आज ईरान ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कौन सा सुपर पावर, कौन सा सुपर पावर। जो एक स्कूल में मासूम बच्चों पर बम बरसाता है वो सुपर पावर, जो इसराइल का साथ देता है ताकि वो गाजा में जिनोसाइड करे वो सुपर पावर, और इस सुपर पावर के 17 फौजी अड्डे ईरान ने अकेले तबाह कर दिए। इस सुपर पावर के डिफेंस सिस्टम 7 थर्ड सिस्टम ईरान ने अकेले तबाह कर दिए। इस सुपर पावर के जंगी जहाज F-38, F-35, F-16, F-25 20 के करीब ईरान ने अकेले गिरा दिए। और ईरान पूरी दुनिया को यह पैगाम देता है। और मैं आपको ख्वातीन और हज़रात बताऊं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बना था जिसमें अमेरिका ने कहा कि वही होगा जो मैं कहूंगा, उस सबसे पहले 1980 में ईरान ने उसे चैलेंज किया। कहा क्यों माने आपकी बात, क्यों माने आपकी बात, हम एक आजाद रियासत है, हम एक आजाद हुकूमत हैं, जिस तरीके से चाहेंगे अपने मुल्क को चलाएंगे। और आज वही ईरान एक बार फिर इस नाम नेहाद सुपर पावर को फिर से चैलेंज कर रहा है और दुनिया के सामने दिखा दिया उसने सुपर पावर एक खोखला नारा है। आपके पास हिम्मत हो, आपके पास जुर्रत हो और आप फिर सस्ते हथियारों से भी दुश्मन के अरबों डॉलर का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं। आज अमेरिका चाहता है सीज फायर हो, ईरान नहीं मान रहा। और इसराइल को पता चल गया कि उसने गलत मुल्क से पंगा लिया है। उसको पता चल गया कि अब मेरी खैर नहीं, अब मेरे अंदर, इसराइल के अंदर आते हैं मिसाइल और फट जाते हैं। आज इसराइल के लोग इसराइल छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले 15 दिनों से खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। आज वो नेतन्याहू के खिलाफ खुद एहतिजाज कर रहे हैं। और इसराइल और अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा हुकूकी पामाली खवातीन की हो रही है। एपस्टीन फाइल उठाकर देख लीजिए, छोटे बच्चियों के साथ क्या किया। और इसीलिए सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टर्स आते हैं, आजकल वो ये नहीं लिखते इसराइल रिजीम या अमेरिका रिजीम, आज वो लिखते हैं एपस्टाइन रिजीम। एपस्टाइन रिजीम का नाम दिया है अमेरिका और इसराइल को। वो लोग जो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं वो दुनिया को बताएंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। 99.99% एजुकेटेड वुमेन है ईरान के अंदर। ईरान की खवातीन साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फौज में भी हैं, मिसाइल बनाना भी जानते हैं और लोगों का इलाज करना भी जानते हैं। और इसराइल के अंदर खवातीन को बात करने की इजाजत नहीं, खवातीन को ठीक से खाना नहीं मिलता, उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, उन्हें साइंटिस्ट बनने से रोक दिया जाता है। और अमेरिका जिसकी आधे से ज्यादा आबादी के पास घर नहीं, आप डाटा देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका, उसमें कितने लोगों के पास खुद के घर नहीं। और आपको याद होगा ओबामा भी एक सदर रहे हैं अमेरिका के, उसने फिर एक पॉलिसी बनाई थी कि अमेरिका में जितने भी ये लाखों लोग बेघर हैं जो कि अमेरिका के शहरी हैं, उन्हें घर मिले, एक पॉलिसी बनाई थी और उन्हें लोन दिया गया था। लोगों ने लोन लिया और घर नहीं खरीदे, उस पैसे को खर्च किया और बैंक का कर्जा भी वो वापस नहीं कर पाए। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका, लोगों के पास खुद घर नहीं, लोगों के पास खुद खाने पीने के लिए पैसे नहीं। और इसराइल के कहने पर वो इस जंग में कूद पड़ा। अब दुनिया से भीख मांग रहा है कि इस जंग से मुझे निकालो, भीख मांग रहा है दुनिया को। लेकिन इस ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा, शोहदा का बदला लिया जाएगा, जो मासूम बच्चों को स्कूल के अंदर बम गिरा के शहीद किया गया उनका बदला लिया जाएगा। क्योंकि ईरान की कौम का यह पैगाम है दुनिया के लिए कि हम अपने शोहदा को भूलने वाले हैं नहीं। उनका दो टोक पैगाम है अमेरिका और इसराइल के लिए कि जंग अगर आप रोकना चाहते हो, जो जंग में हमारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना होगा। अब बताओ कौन सा मुल्क आज की तारीख में अमेरिका और इसराइल को कहेगा कि हम जंग तब रोकेंगे जब आप जंग में हुए नुकसान का मुआवजा ईरान को देंगे। आज कौन सा मुल्क अमेरिका की आंख में आंखें डालकर बोलता है उसे कि मैंने तुम्हारे 17 के 17 फौजी अड्डे तबाह कर दिए।
आज कौन सा मुल्क वो है दुनिया की तारीख में जिसने अमेरिका के 20 के करीब लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए? कौन मुल्क है जिसने अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन को मिसाइल दाग कर उड़ा दिया? और अब कहा जाता है कि नुकसान इतना है कि 1 साल में ठीक हो जाएगा वो। आज कौन सा मुल्क है आज की तारीख में जिसने अमेरिका के 7 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया? ईरान। ईरान, यह है आज की हकीकत। और खातिर दुनिया भर में इस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि आप कहते हैं ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, पहले इसराइल से उसका एटम बम छीनो। आप कहते हैं कि ईरान एटम बम बनाने के नजदीक है, पहले आप देख लीजिए कि इसराइल के पास कौन से हथियार हैं और इसराइल ने कौन से हथियार गाजा के छोटे बच्चों के खिलाफ, निहत्ते खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल किए। दुनिया आज पूछती है कि आप पहले यह देख लीजिए कि किस तरीके से इसराइल ने गाजा के अंदर जिनोसाइड किया, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? कई ममालिक मिलकर इसराइल पे हमला क्यों नहीं करते, यह बात कहते हुए कि इसके पास एटम बम है या बना सकता है? आज दुनिया के ममालिक एक साथ मिलकर इसराइल पे हमला क्यों नहीं करते कि आपने गाजा में लाखों निहत्ते बच्चों को, मासूम बच्चों को, उन पर बम बरसाए, उनके लिए खाना पीना बंद कर दिया, उनके लिए आपने आसमान से मिसाइल दागे, निहत्ते खवातीन को आपने शहीद किया गाजा के अंदर। कई ममालिक एक साथ मिलकर खड़े क्यों नहीं होते और इसराइल के ऊपर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आग क्यों नहीं बरसाते? ये दोहरे मियार क्यों हैं? ये दोहरे मियार क्यों हैं इस दुनिया में? और मैं आपको ख़वातीन और हज़रात बता दूं, जो आप सुनते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के कवानीन, इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कई पॉलिटिकल फिलोसोफर साफ तौर पर कहते हैं। आप सॉल्वेंट को पढ़ लीजिए, रोसो को पढ़ लीजिए, प्लेटो को पढ़ लीजिए, आप एरिस्टोटल को आप पढ़ लीजिए, जॉन लॉक को आप पढ़ लीजिए, जितने भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं उनको पढ़ लीजिए। वो खुद भी मानते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह का कानून कोई कानून है ही नहीं, सिर्फ किताबों का कानून है। और दुनिया में कानून असल में क्या है? जिसके पास ताकत, वो सबसे खतरनाक, उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहलवाता है दुनिया के कुछ मुल्कों से,